हेलो दोस्तों, क्या आप तैयार हो एक कहानी के लिए? एक छोटे से कछुए की जो बहुत शांत था, दयालु था और बड़े-बड़े ख्यालों से भरा था। ये है टोटो कछुए की कहानी और कैसे उसने बोलने की हिम्मत सीखी। चलो शुरू करते हैं। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा कछुआ रहता था। उसका नाम था टोटो। टोटो दयालु था, समझदार था और कहानियां सुनना बहुत पसंद करता था। लेकिन एक बात थी, वो बहुत शर्मीला था। वो कभी सामने आकर कुछ नहीं बोलता था, न खेलों में, न बैठकों में, और ना ही तब जब उसके पास सचमुच कहने लायक कोई जरूरी बात होती। टोटो अक्सर सोचता, अगर मैंने गलत बोल दिया तो, अगर सब मुझ पर हंस पड़े तो, इसलिए वो चुप ही रहता। टोटो के बहुत सारे दोस्त थे जंगल में। ओली उल्लू, जो सबका बुद्धिमान नेता था। बेला खरगोश, जिसे कूदना और मजाक करना पसंद था। मैक्स बंदर, जो हमेशा शोर मचाता रहता। एली हाथी, बड़ा और प्यारा। और स्पार्की गिलहरी, जो हर समय इधर उधर भागती रहती। टोटो उनके साथ मुस्कुराता, उनकी बातें सुनकर हंसता, लेकिन कभी अपनी बातें नहीं बताता। एक सुबह सबने जोर से हू हू की आवाज सुनी। ये ओली उल्लू था, जिसने सबको मीटिंग के लिए बुलाया। सारे जानवर पुराने पेड़ के पास इकट्ठा हुए। ओली ने गंभीर होकर कहा, दोस्तों, हमारी नदी सूख रही है। हमें जल्दी से नए पानी का स्रोत ढूंढना होगा। सारे जानवर एक साथ बोलने लगे, चलो नई नदी खोदते हैं। चलो एक बड़ा डिब्बा भरते हैं। चलो इंसानों से मदद मांगते हैं। लेकिन कोई भी उपाय सही नहीं लग रहा था। टोटो चुपचाप बैठा रहा। उसे पता था, पहाड़ी के पीछे एक छोटा सा झील है, साफ, मीठा और सबके लिए काफी। लेकिन वो डर रहा था बोलने से। उसने सोचा, कोई और बता देगा। पर किसी ने नहीं बताया। ओली ने टोटो को देखा और प्यार से कहा, टोटो, तुम बहुत चुप हो। क्या तुम्हारे पास कोई विचार है? टोटो का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका मुंह सूख गया। लेकिन उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मैं मैं मुझे पता है, पहाड़ी के पीछे एक झील है। वो साफ है और सबके लिए काफी बड़ी है। पूरा जंगल चुप हो गया। फिर बेला खरगोश उछलकर बोली, वाह, ये तो कमाल का विचार है। मैक्स बंदर खुशी से चलाया, चलो देखते हैं उसे। ओली उल्लू मुस्कुराया, हमें रास्ता दिखाओ तोतो। सब जानवर तोतो के पीछे पीछे चले, पेड़ों और पत्थरों के बीच से होते हुए पहाड़ी पार करके। और फिर उन्होंने देखा चमकती हुई नीले झील सूरज की रोशनी में जगमगाती हुई। मेंढक कूदकर पानी में जा गिरे। बतखें तैरने लगी। एली हाथी ने अपनी सूंड से पानी हवा में उछाला। सब खुश हो गए। फिर सबने मिलकर टोतो से कहा, धन्यवाद टोतो। टोतो मुस्कुराया और उस दिन से वो सिर्फ चुप रहने वाला कछुआ नहीं रहा, वो बन गया जंगल को बचाने वाला कछुआ। वो अब भी सुनना पसंद करता था, लेकिन जब भी उसके पास कहने लायक कुछ होता, वो अब हिम्मत से कह देता। कभी-कभी सबसे शांत आवाजें ही सबसे जरूरी बातें कहती हैं, बिल्कुल टोतो की तरह। आपको सबसे ज्यादा जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, बस दिल से बोलो। क्या आपने कभी टोतो की तरह शर्म महसूस की है? आपको बहादुर बनने में किस चीज ने मदद की? हमें कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हर हफ्ते नई जानवरों की कहानियां सुनने के लिए। इस कहानी को अपने शर्मीले दोस्तों तक जरूर पहुंचाना।